हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स वाले सेक्शन के बारे में। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने फिजिक्स में मैग्नेटिज्म के रिलेटेड वीडियोस की सीरीज चल रही है, उसमें मैग्नेटिज्म के जो कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं। कौन कौन से? बायो-सेवर्ट लॉ बता देता, बायो-सेवर्ट लॉ की वजह से उसके एप्लीकेशंस बता देते। फिर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बात करी थी। एंड देन आफ्टर मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और किसी चार्ज के ऊपर फोर्स कैसा लगता है, उसका वैल्यू क्या होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लगता है, उसकी डायरेक्शन कैसे हम कैलकुलेट करें, ये बात क्लियर है। आज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा हेलिकल पाथ और उसकी पिच निकालना, ठीक है। देखिए, इसको पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस टाइप से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था और उसके अंदर मैं आपको कहा था कि यहाँ पर हमने क्या करा, चार्ज को थ्रो किया, ये सर्कुलर पाथ में जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, क्यू चार्ज, इसको आपने v स्पीड से थ्रो किया था। ये चार्ज यहाँ जाता है और इस टाइप से क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। रिलेटिव में क्या होता है, सर्कल फ्रंट से दिख रहा है, ये इस टाइप से कंटिन्यूसली ऐसा मोशन करते रहता है, इस टाइप से मोशन आगे करके ऐसे करके आगे निकल जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाके ऐसे बाहर निकल जाता है। तो अगर इस चार्ज को फेंक रहे हैं और ये चार्ज कंटिन्यूसली इसमें मोशन कर रहा है तो इसका जो एक्चुअल पाथ होता है वो पाथ कुछ इस टाइप से हो जाता है, ऐसे ये ऐसे पास होगा, बाहर निकल जाता है। तो ये जो पाथ बनाता है, दिस पाथ इज नॉन एज अ हेलिकल पाथ। क्या होता है, हेलिकल पाथ। इसकी रेडियस हेलिकल पाथ, ठीक है ना, हेलिकल पाथ। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करना है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल आप फेंक रहे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो हेलिकल पाथ बना के जा रहा है, इस टाइप से घूमते आगे निकल जाता है, ठीक है। इसके सर्कुलर सेक्शन की तो हमने स्टडी कर ली थी, जिसमें मैंने इसकी रेडियस निकाली थी और रेडियस का फॉर्मूला आपको बताया था कितना, R इक्वल टू, हमने बताया था क्या, R इक्वल टू mv परपेंडिकुलर बाय QB। रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड की बात कर ली थी हमने, 2 पाई m अपॉन में QB। ये दोनों चीज़ यहाँ पर भी कैलकुलेट करने को आ जाए तो सेम कंडीशन लगानी है आपको, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करने के, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, हमें कुछ चीज़ यहाँ पूछी जाएगी, पिच। जो पिच होती है, एक वर्ड आता है पिच, हम बोलते हैं क्या, पिच का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन से लेके ये सेक्शन तक की डिस्टेंस, ये वाली, मतलब एक सर्कल ये पूरा राउंड कर रहा है, उसके बाद अगले राउंड में जा रहा है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड अ पिच, ठीक है ना। तो दो कंसेक्यूटिव सर्कल्स के बीच में या दो कंसेक्यूटिव साइकिल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, हमारे पास पिच कहलाती है। पिच कैसे निकालेंगे, इसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है कि पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे पिच निकालेंगे और पिच कैलकुलेट करने के लिए कौन सा वेलोसिटी का पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, क्वेश्चंस की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसका जो डायग्राम है जो बुक में बना रखा है वही मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका y एक्सिस, आपका z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है x एक्सिस में, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज q है, ठीक, इसको थ्रो करा, इसका जो मोशन हो रहा है बेटा, वो मोशन आपका इस टाइप से मैं कर देता हूँ, हेलिकल मोशन, ऐसे हो रहा है, ऐसा मोशन हो रहा है। अब किसी पॉइंट पर अगर इस बात करूं, इसके किसी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कैसी है, इधर va, इधर स्पीड कितनी है, va, और यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो रियलिटी में इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। वेलोसिटी रेडियस निकालने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो क्या था, v cos थीटा, जिसको सर्कुलर पाथ में लेके जाता है। लेकिन ये पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। अगर ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो इसकी एक ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos थीटा। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा, v sin थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज अ पैरेलल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ना, कंपोनेंट v sin थीटा इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, v cos थीटा इधर। तो हमें निकालना है पिच। तो पिच मतलब इस पार्टिकल को ये ऐसे ऐसे करके जब आगे रिवॉल्व करके जाता है, यहाँ से ऐसे 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 करके आगे जा रहा है, उस कंडीशन में इसको आगे मूवमेंट करवाने के लिए
जो कंपोनेंट हेल्पफुल होगा वो कौन सा होगा, v cos थीटा। तो रिलेटिव में मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, जिसे हम क्या डिफाइन करते हैं, पिच, क्या बोलते हैं, पिच, हेलिकल पाथ की पिच। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, उससे डिनोट करता हूं मैं पी के द्वारा। अब रिलेटिव में पिच कैसे निकालेंगे कि यहां पर इसको आगे लाने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट इनटू टाइम, कितना टाइम लगा। तो यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट बात करूं तो v, ऐसे लिख लिए, कंपोनेंट ऑफ द v, कंपोनेंट ऑफ v along b एंड इनटू रिवॉल्यूशन ऑफ या टाइम पीरियड लिख लीजिए, टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां से पिच कितना आ जाएगा बेटा, p। इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है हमारे पास, v cos थीटा, रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन में QB, क्योंकि ये भाई साहब ऐसा सर्कुलर पाथ बनाकर आगे जा रहे हैं ऐसा, और आगे उस पूरे पाथ के सारे पार्ट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हेलिकल पाथ बन जाता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, v cos थीटा 2 पाई m अपॉन में QB। तो ये आपके पास आ गया क्या, पिच का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू 2 पाई m अपॉन में QB इंटू v पैरेलल। v पैरेलल यहाँ दो लाइन्स मैंने खींची, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो इस फॉर्मूले की वजह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी पिच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पिच अगर पूछा जाए आपसे तो पिच कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल की स्टडी खत्म। चलिए जी, यहाँ पर फिनिश हो गई। अब हम बात करेंगे इसके आगे साइक्लोट्रॉन की, किसकी, साइक्लोट्रॉन। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, साइक्लोट्रॉन है। हेडिंग डालिए भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इस ईयर 2021 के बच्चों के लिए सिलेबस से डिलीट कर दिया, सेंट्रल बोर्ड CBSE ने इसको डिलीट कर दिया। साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये वापस से ऐड होगा, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में समझाता हूँ, इवन कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन क्या चीज़ है, इसके बारे में पहले समझते हैं। रेड में साइक्लोट्रॉन जो होता है ये हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका क्या यूजफुल है, मैक्सिमम एनर्जी के लिए किसी भी चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, उसको मैक्सिमम एनर्जी से हम किसी पॉइंट के ऊपर थ्रो करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट डिजाइन करें जिसे हमने बोला क्या, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन रिलेटिव में क्या होता है बेटा, इस टाइप की 2 डीज होती है, ऐसा उसका शेप होता है। इंग्लिश के अल्फा लेटर्स जो डी होता है ना, अल्फाबेट्स डी, उसके टाइप का होता है ये। इस टाइप से हमारे पास 2 डीज होती है, ठीक है ना। वो 2 डीज ऐसे मान सकते हैं, ऐसे 2 डीज होती है इस टाइप से, ठीक है ना। इन दोनों डीज में हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं। कौन सा पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका प्रोटॉन हो सकता है, आपका अल्फा पार्टिकल्स हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव पार्टिकल हम इसमें थ्रो नहीं करते हैं। तो क्या बने हम यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मैंने कंडीशंस की है, ठीक है ना। वहां पर क्या हो सकता है आपके पास, प्रोटॉन हो जाए एंड अल्फा पार्टिकल हो जाए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों को हम थ्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका क्या होता है, इसका जो डायग्राम है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम बनाते हैं पहले। दोनों डीज है, इस डी के नीचे क्या होता है बेटा, जो NCERT में बना वही डायग्राम मैं आपको बनाता हूँ। इस टाइप से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स, इसमें सराउंडेड आपके पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है, ये पॉइंट P, ये जो पार्टिकल है ये इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट मोशन स्टार्ट करके ऐसे रिवॉल्यूशन करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए सा,
इस टाइप से, ठीक है ना। ये हो गया इस टाइप से, ये पार्टिकल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर दो सेक्शंस होते हैं, एक प्लेट इधर आएगी, एक प्लेट इधर आएगी, ठीक है ना, यहाँ से। और यहाँ पर आपका रहेगा क्या, एग्जिट पोल, ठीक, पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर लगे रहते हैं ऑसिलेटर्स, दो ऑसिलेट्स होते हैं जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को इनिशियली में मूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पर आती है, यहाँ पर आपके पास आती है डिफ्लेक्शन प्लेट, एक प्लेट लगी रहती है, इसको मैं कुछ इस टाइप से बना दूँ। ये एक प्लेट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन प्लेट हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल जब मैक्सिमम एनर्जी पर आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल जब मैक्सिमम एनर्जी पर आ जाएगा तो वो उस टाइप से यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल हो गया। और आपका यहाँ पर दो नाम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर, इसे हमने नाम दे दिया क्या, D1, इसे नाम दे दिया D2, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनी ऐसी, आउटसाइड द पेपर, ऐसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है अपने पास। इस टाइप से, ठीक है ना, ये हमने क्या बना दिया, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। दो डीज ली, इस डीज में हम क्या करते हैं, इनिशियली एक ऑक्सीलेटर लगाते हैं, ऑसिलेटर जो क्या करता है, इनिशियली में जो अल्फा पार्टिकल है उसे ऑसिलेट करता है, उसे मूवमेंट करवाने की कोशिश करता है। वो ऑसिलेट क्या करता है, इस टाइप से पार्टिकल यहाँ बीच में रखा हुआ, ये पार्टिकल इनिशियली में ऐसे छोटे रोटेशन, फिर बड़े रोटेशन, फिर बड़े रिवॉल्यूशन, ऐसे करके पूरा घूमता रहता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे जैसे घूमता जाता है इसकी रेडियस बढ़ती जाती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ती जाती है, इसके मोशन की जो है, ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है, इसकी रेडियस जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जब ये मैक्सिमम एनर्जी पर आ जाता है, जब ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी पर आ जाता है, तो इस डिफ्लेक्शन प्लेट की हेल्प से वो यहाँ से सीधा क्या हो जाता, बाहर आ जाता चार्ज पार्टिकल। भाई ये तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप जैसे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन का इमिटेशन, इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से कैसे इमिट करते हैं, या कहीं पर हमें किसी एटम की बॉन्डिंग तोड़नी है, ठीक है ना। और भी मैं इसमें चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है हॉस्पिटल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जहाँ पर पार्टिकल हमें चाहिए जो ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक हो, जिसके पास एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर भी यूज़ करने के लिए इस अल्फा पार्टिकल का हम क्या यूज़ करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल का यूज़ करते हैं। तो क्या करता है, डी के अंदर कंटिन्यूसली से रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन करता है। जैसे जैसे ये रिवॉल्यूशन अपना बढ़ाता जाता है, मतलब रेडियस बढ़ाते जाता है, अगर रेडियस बढ़ाते जाता है तो ये मैक्सिमम एनर्जी पर आ जाता है, मैक्सिमम एनर्जी पर आता है तो वो यहाँ से इमिट होकर जहाँ पर भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट हम वहाँ इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस टाइप से दो डीज लेते हैं, इन दोनों डीज के बीच में यहाँ पर पी मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव होना चाहिए। ये इनिशियल ऑसिलेटर की हेल्प से यहाँ पर ऐसे रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्यूशन होने के बाद, ऐसे मूवमेंट होने के बाद ये जब अपनी मैक्सिमम एनर्जी पर आता है तो यहाँ से इस एग्जिट पोर्ट से क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें तीन चीज़ कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट में। पहली चीज़ निकालनी है हमें क्या, रेडियस, फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको रेडियस, दूसरा कैलकुलेट करना रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड, थर्ड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मेन रोल हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें इसके द्वारा अल्फा पार्टिकल के अंदर मैक्सिमम एनर्जी मिल जाती है, और मैक्सिमम एनर्जी से किसी पार्टिकल में किसी को स्ट्राइक कर सकते हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, आउटसाइड द बोर्ड। कैसी डॉट फील्ड बना रखी है, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा। अब इसमें अगर रिवॉल्व करा तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है,
तो एक फोर्स तो इसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, अगर ये ऐसे पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट केस फॉर रेडियस के लिए, आर के लिए, तो यहाँ बात करूँ तो दो फोर्सेस लगेंगे इसके पास, एफ मैग्नेटिक और एक लगेगा एफ सेंट्रीपिटल। एफ मैग्नेटिक जो लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स, सेंट्रीपिटल कितना होता है आपके पास, एम वी स्क्वायर बाई आर। वी से भी कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा बेटा, एम वी बाई क्यू बी। ये वही चीज़ है जहाँ आप किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसकी जो रेडियस आती है वो इसी की हेल्प से आती है, वही फॉर्मूला ये। तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये अब कैसा आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट बात करूँ टाइम पीरियड के लिए, पॉइंट नंबर 2 टी के लिए, टाइम पीरियड कितना होगा, अगर ये ऐसा मूवमेंट कर रहा है तो सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, 2 सर्कल कंप्लीट कर रहा है, 3 सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई आर पूरी सर्कमफरेंस, और वेलोसिटी कितना आ जाएगी वी। तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 पाई आर कितना है मेरे पास, एम वी अपॉन में क्यू बी, और ये कितना आ गया आपके पास वी। वी से वी आपका कैंसिल आउट, तो टी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये दोनों पॉइंट तो मैं आपको पहले भी प्रूफ करवा चुका हूँ, वही प्रूफ यहाँ पर भी पूछा जाता है साइक्लोट्रॉन में, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन में अगर हमें रेडियस चाहिए तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी लगाएंगे, हमें टी चाहिए तो 2 पाई अपॉन में क्यू बी लगाएंगे। दोनों पॉइंट के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है ना भाई। ये घूम रहा है तो इसको कुछ टाइम भी लग रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड, ये घूम के ऐसा घूम के मैक्सिमम जब एनर्जी पे आता है वैसा कर बाहर निकल जाएगा, गॉट माय पॉइंट, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी। अब इसको काइनेटिक एनर्जी कितनी लगती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा मेन पॉइंट था जिसके लिए हमने साइक्लोट्रॉन डिजाइन किया कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और मैंने एक पॉइंट इसमें इंक्लूड किया था क्या, कि रेडियस बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ते जाती है। देखिए कैसे होता है ये, जो थर्ड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी के लिए, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट नंबर 3 फॉर केमेक्स। अब केमेक्स की बात करो तो केमेक्स कितना होता है, 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ वी की वैल्यू नहीं हमें पता है, एम नहीं पता है, तो हमने फॉर्मूला भी निकाला था आर इक्वल टू क्या, एम वी अपॉन में क्यू बी। क्या इसको चेंज करके मैं वी बराबर क्यू बी आर अपॉन में ये लिख सकता हूँ, हाँ से लिख सकता हूँ। ये जो वी आ गया इस वी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू हाफ मास आपका एम, वी कितना आपके पास क्यू बी आर अपॉन में एम, और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम का स्क्वायर, एक एम से एम कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m, ये हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस सब्सटेंस से, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट लगा रखा, मतलब रियलिटी में बी आपका क्या है, कांस्टेंट। आपने मान लीजिए प्रोटॉन फेंका या अल्फा पार्टिकल फेंका, तो अल्फा पार्टिकल का मास और उसका जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट। तो रियलिटी में ये जो काइनेटिक एनर्जी है क्या ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगी, मतलब जितनी ज़्यादा इसकी रेडियस अगर बढ़ते जाएगी उसके स्क्वायर टाइम्स रेडियस अगर होती जा रही तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती जा रही। और यही रीज़न है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर कोई अल्फा पार्टिकल है वो अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसकी रेडियस अगर बढ़ाते जाओ तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं किसी भी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। तो ये आपके उसका डेरिवेशन हो गया। चलिए इसे नोट कीजिए आप। इसका जो यूज़ होता है यहाँ पे दे रखा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत लगती है। कोई भी पार्टिकल है हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और यूज़ दे रखा, हॉस्पिटल में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में
इसका यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। ये 12th के सिलेबस में इस ईयर के लिए ओमिट है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए वापस ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आने वाला है वो क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद हमें निकालना है सोलेनॉइड के बाद हमें कैलकुलेट करना है अब हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट लूप। किसी भी करंट के लूप के ऊपर कैसे आप टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको किसी पैरेलल वायर के बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में स्टडी करवा दी थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, टॉर्क। बोर्ड्स के अंदर ये डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है टॉर्क वाला। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बात करते हैं। हेडिंग डालिए टॉर्क ऑन अ करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ऑन करंट लूप और यहां पर एक टर्म आएगी जिससे बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ा था। if two charges are fixed at a small distance, दोनों चार्जेस क्या आना चाहिए, फिक्स। प्लस नहीं, 2 चार्जेस क्या आना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। if two charges are fixed on a small distance, this type of system is known as electric dipole, ठीक है। अब टॉर्क की बात करते हैं भाई। देखिए टॉर्क में क्या चीज़ है, मैं आपको पहले डायग्राम बना के समझाता हूँ। यहाँ पर आपको डायग्राम बना के काफ़ी अच्छे से दे रखा है, ठीक है। बुक के अंदर आपका डायग्राम काफ़ी क्लियर बना रखा है इसने। इस टाइप से हमारे पास क्या एक कॉइल है या एक लूप है। ये क्या होता है, सराउंडेड ऐसे मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगा रखे हमने ऐसे। ठीक है, एक मैग्नेट ही हो गया। ये चीज़ अब हमने क्या करा, 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिए, हॉर्सो मैग्नेट जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग पोल में आते हैं। ये आपका नॉर्थ और ये आपका हो गया साउथ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 2 ऐसे स्प्लिट रिंग्स लगी रहती हैं ऐसे। मैं तो ऐसे सर्कुलर सेक्शन में बनाता हूँ ऐसे। इसको हम ऐसे बना देते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पर रिंग्स लगी रहती है। ये ब्रशेस होते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पर ऐसे स्प्लिट रिंग्स होती है जो आपने क्लास 10th में AC DC डायनोमो में पढ़ा होगा, ठीक ना। खैर यहाँ पर इसका रोल नहीं है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर ये बना दिया, एक बैटरी लगा दी यहाँ पर, ठीक है। ये बैटरी 20 वोल्ट की, तो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो के जाएगा कुछ इस टाइप से। ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जाके वापस आ जाएगा, इस टाइप से करंट, ठीक है। यहाँ नॉर्थ और साउथ 2 मैग्नेटिक पोल्स लगा रखे, इस सिंगल पोल से, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ एंड से साउथ एंड की तरफ मूव करता है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका कांस्टेंट इस टाइप से ऐसा बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा, मतलब यहाँ नॉर्थ से आके ऐसा जाएगा साउथ की तरफ। तो वो क्या करता है, इसमें करंट फ्लो हो रहा I और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से इस कॉइल के ऊपर, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD से नाम दे देता हूँ, ABCD। ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या करती है, जैसे सपोज ऐसा ये कॉइल रखिए आपकी ऐसी, ठीक है ना, इस टाइप से रखिए। यहाँ मैग्नेट और एक मैग्नेट इधर है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे लगता है तो ये क्या करता है, इस टाइप से रिवॉल्व करती है ऐसे, अपने एक्सिस पे क्या करती है, ऐसे रिवॉल्व होने लगती है। भाई यहाँ रिवॉल्व अगर हो रही है तो इसके ऊपर क्या होता है, कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। क्या लग रहे होंगे, कुछ फोर्सेस। देखिए ये जो इसकी एक्सिस है,
एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, ये इस टाइप से इस पे क्या होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या होती है, रिवॉल्व होती है। अब देखिए यहाँ कैसे होती है उसके बारे में बात करता हूँ। पहले मैं इसमें फोर्स के बारे में बताता हूँ। फोर्स कैसे कि हमने सपोज कर लिया, एक सेकेंड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है इस टाइप से, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये करंट कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो मैंने राइट हैंड पाम रूल बताया था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, करंट ऐसा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। मतलब रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर इस टाइप से, ठीक है। राइट हैंड लगाया हमने, राइट हैंड ये करंट ब्लू कलर से, तो रेड कलर वाला मार्क करके जा रहा अंदर की तरफ। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट के अंदर, कौन से वाले पार्ट, इस वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ फोर्स कैसा लगेगा बेटा, इनसाइड ऐसा। इसके लिए बात करूँ तो यहाँ फोर्स कैसा लगेगा, मैं इसको इनसाइड ऐसा कर दिया, तो आउटसाइड जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, ऐसा। एक फोर्स ऐसा लगेगा, एक फोर्स इसको अंदर लेके जा रहा था, एक फोर्स को बाहर लेके आ रहा है, एक फोर्स अंदर लेके आ रहा है, एक फोर्स को बाहर लेके आ रहा है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर इसकी रेडियस लिख लीजिए आप, सॉरी लेंथ, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो उसकी जो ये वाला BC सेक्शन है, ये लेंथ आपको कितना दे रखा, A। ये वाला जो सेक्शन है ये, इसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, B। क्या दे रखी है, B। अब हमें निकालना है क्या, टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स। क्या निकालेंगे, फोर्स। तो रिलेटिव में यहाँ पर जो फोर्स लगता है, ये फोर्स, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पर, I करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट I है, इसके लेंथ B है, तो यहाँ पर जो फोर्स आता है बेटा, फोर्स, वो फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, एक फोर्स F1 आएगा, इस वाले फोर्स को नाम मैं F1 दे देता हूँ, इस वाले फोर्स को नाम दे दिया मैंने क्या, F2 फोर्स। तो जो F1 फोर्स आएगा, फोर्स क्या होता है, BIL, क्या होता है, BIL। तो यहाँ से कितना जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B है, करंट यहाँ पे I फ्लो हो रहा है, और इस वाले सेक्शन के ऊपर फोर्स अगर निकाला तो कितना आ रहा है आपके पास, लेंथ कितनी है उसकी, B, तो BI आ जाएगा। सिमिलर अगर मैं फोर्स F2 की बात करूं तो करंट मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट I है, ये आ गया B, इसमें भी तो F1 और F2 दोनों आ गए। अब हमें निकालना है क्या, टॉर्क। तो देखिए ऊपर वाले सेक्शन को मैं ऐसे बना देता हूँ इस टाइप से, ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये पॉइंट हो गया तो ये पूरी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, A। तो यहाँ से अगर मैं ये लेंथ बात करूँ तो क्या ये A/2 आ गई, क्या ये लेंथ भी आपके पास कितना हो गया, A/2। अब फोर्स की बात करूं तो यहाँ पर फोर्स कैसा हो जाएगा बेटा, एक फोर्स आपका ऊपर लग रहा है F1, एक फोर्स आपका नीचे लग रहा है F2, गॉट माय पॉइंट। और ये क्या कर रहे हैं, अगर इस मार्कर के ऊपर एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस टाइप से इसको घुमा रहे हैं, ऐसे क्या हो रहा है, रोटेट कर रहे हैं। भाई ये क्या होता है, अपने रोटेट होगी किस पर, इस पॉइंट क्या लो, यहाँ पर क्या होगी, रोटेट होगी, ऐसे इस टाइप से रोटेट होगी। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क डिनोटेड बाय द टाउ, ये कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो उन फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, दिस इज अ टाउ। फोर्स कितना लग रहा है, F1। तो अगर यहाँ फोर्स लग रहा है F1, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, A/2 से, प्लस यहाँ फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड में, ये लग रहा है F2 इंटू कितना से लग रहा है, A/2, ठीक है। दोनों में से A/2 कॉमन निकाल लीजिए, तो F1 प्लस F2, और ये कितना हो गया, A/2। अब F1 और F2 हमारे पास तो इक्वल है यार, यहाँ इस कंडीशन से मैं क्या बता सकता हूँ, इस कंडीशन से आप लिख सकते हैं F1 बराबर F2, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो वो इक्वल अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, इसे यहाँ तक नोट करिए पहले, हाँ जी। तो यहाँ इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर टॉर्क टाउ बराबर F1 प्लस F1, ये भी हो गया F1, दोनों F1 हो जाएंगे आपके पास, और ये कितना हो गया, A/2। तो टॉर्क बराबर ये हो गया 2F1 इंटू A/2, 2 से 2 कट गया। F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BIB, रख दीजिए यहाँ पे, तो टाउ कितना हो जाएगा, BIB इंटू A, ये आपके पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया।
जो इस कॉइल को क्या करता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू बैटरी दे रखी है इनिशियल मोशन में लाने के लिए। जब ये मोशन में आ जाएगा तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, वो क्या करेगी, इसको ऐसा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगी, घुमाते रहेगी। तो उस पर जो टॉर्क लगा वो कितना लगा, टाउ इक्वल टू BI/BA। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं थोड़ी और इसकी। यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल वाली टर्म यहाँ क्या आएगी, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया टाउ इक्वल टू BI/BA। इसी को आगे बात करते हैं। तो टाउ इक्वल टू BI/BA। ए और बी, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी या जो लूप था उसकी ये लेंथ B थी और ये लेंथ कितनी थी, A थी। तो A इंटू बी इसका क्या हो जाएगा, एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया की अगर मैं बात करूँ कैपिटल A इक्वल टू A इंटू बी हो जाएगा। तो दिस इज टर्म इज व्हाट, एरिया। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, टाउ इक्वल टू I/B इंटू A। तो ये आपका क्या हो गया, टॉर्क हो गया। अच्छा, एक टर्म होती है करंट इंटू एरिया का स्क्वायर। करंट इंटू एरिया का स्क्वायर जो होता है उसे हम इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, टाउ इक्वल टू B आपका बाहर, ये लिखा मैंने I इंटू A। ये जो I इंटू A इसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या लिखते हैं, कैपिटल M लिखूंगा मैं इसको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये टाउ बराबर M इंटू बी। कितना आ जाएगा, टाउ बराबर M इंटू बी, वेयर M कितना आ गया आपके पास, जो कैपिटल M है आपका, कैपिटल M इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, M इक्वल टू I इंटू A। तो इस टाइप से हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, टॉर्क। अगर टॉर्क को आपको ये वाला फॉर्मूला पूछा जाए, ये भी आप लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया बोला जाए तो एरिया के टर्म्स में आ जाए, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में बोला जाए तो इन टर्म्स ये आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक और सेक्शन। अब जब ये इसको रोटेट कर रहे हैं, ये मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे आ जाए, ये किसी एंगल, ये मैक्सिमम कंडीशन हमने बात करी जब थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री। ये कंडीशन किस पे थी, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो ये पूरा नोट कर लीजिए आप। इसकी एक एक्सट्रीम एंगल के लिए बता देता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है बेटा, यही फॉर्मूला आपको कुछ इस टाइप से भी आपने पढ़ा होगा, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। अब साइन थीटा वाली बात क्या आ गई, रिलेटिव में क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेक्शन आया था, कौन सा वाला, ये पूरी लेंथ मैंने कितनी, यहाँ पर एक फोर्स आपको ऊपर लग रहा था F1, एक फोर्स नीचे लग रहा था कितना, F2। ये यहाँ से मान लीजिए ऐसा ना होकर ये कैसा हो गया, इसको ऐसे किसी एंगल पे ले आया हम, यहाँ ले आया। ठीक है ना, ये कितना हो गया, रोटेट हो गया। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये इधर लग के एक फोर्स आपका इधर आ गया F1, और ये फोर्स कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया F2। ये एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा। कितना हो गया, थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ये जो लेंथ थी आपके पास, ये कितनी थी बेटा, A/2। ये ऐसे ही रोटेट होकर आपका ऐसा आ गया, ये रोटेट हो गया ऐसा है ना, तो ये A/2, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपके पास, A/2। अब यहाँ पर जो टॉर्क आएगा रिलेटिव में, यहाँ पर जो आपका टॉर्क आएगा वो टॉर्क भी कितना आ जाएगा, F1 इंटू A का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखिए ये लेंथ आपकी कितनी है, A/2, ये एंगल आपका थीटा है, तो इसके हिसाब से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, A/2 कॉस थीटा, और एक लेंथ आपकी ये हो जाएगी A/2 साइन थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर आपकी ये लेंथ आ जाएगी ये वाली। ठीक है ना, ये कितनी हो जाएगी, A/2 साइन थीटा। तो यहाँ पर जो आपकी इस A का कंपोनेंट आएगा वो कितना है, A/2 साइन थीटा, जो फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कितना लिखूंगा, A/2 साइन थीटा, प्लस दूसरा वाला फोर्स भी क्या लगाएगा, यही F2, और ये जाएगा A/2 साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, टाउ बराबर आपका F1 प्लस F2। यहाँ से आपने लिखा A/2 साइन थीटा, कॉमन ले लिया। अब वी नाउ दैट F1 इक्वल टू क्या होता है, F2। तो टॉर्क कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, 2F1 A/2 और साइन थीटा, 2 से 2 आपका कट गया। तो टाउ कितना आ गया आपके पास, F1 A साइन थीटा। F1 की वैल्यू पुट कर दीजिए,
बी आई स्मॉल बी इंटू ए और ये हो गया साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। वो जो लिया था वो थीटा क्या था मैक्सिमम, ये कंडीशन वहीं आ जाएगी इफ़ थीटा इक्वल टू 90 कर लीजिए, मतलब दोनों क्या हो गए एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, तो उस कंडीशन में यहाँ कितना हो जाएगा टाउ इक्वल टू बी आई बी ए। और यही फार्मूला हमने पहले डिराइव करा था। जब फोर्स कैसा लग रहा था, ये प्लेट ऐसी थी, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, ये ऐसा परपेंडिकुलर था। अब किसी एंगल पर आ गया, ऐसे एंगल पर आ गया, तो उस कंडीशन में जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा टाउ इक्वल टू बी आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, एरिया के टर्म्स में बात करूं तो यहाँ से कितना आएगा टाउ इक्वल टू यही बी आई ए बी को क्या लिखा आपने एरिया, तो एरिया साइन थीटा। साइन थीटा क्रॉस लगाओ तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू आई आपका बाहर, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, सॉरी बी क्रॉस से आएगा बेटा, बी क्रॉस ए आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल बात करूं तो आई इंटू ए कितना हो जाएगा आपके पास एम, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम क्रॉस बी। एक फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा, या आप इसको ऐसे लिखते हैं एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसी एंगल पर बात कर ली हमने, किस पर बात कर ली, किसी भी एक एंगल पर। तो एक एंगल पर पूछा जाए तो इस टाइप से आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ तक कंप्लीट। इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ बात कर ली इतनी सारी, ठीक है, हेलिकल पाथ के बारे में बात करी, साइक्लोट्रॉन के बात करी, और किसी सर्कुलर लूप की वजह से टॉर्क के बारे में बात करी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वीडियो पूरा अच्छे ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।